हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बात करूंगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो हर बार 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। अगर आपने पेपर दिया हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा तो आपने भली भांति जानते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो हम पढ़ते हैं, उन कोर्सों के बारे में फुल फॉर्म, स्वयं के बारे में फुल फॉर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे मिस ना हो। विद क्या है, आपने देखा है स्वयं से रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्वयं के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे और क्या देखेंगे, PYQ। क्योंकि PYQ देखने से हमको ये मालूम चलता है कि किस हिसाब से इस पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में पूछा जाता है। तो देरी ना करते हुए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम लोग फुल फॉर्म देखने वाले हैं, पहले बात करेंगे स्वयं के बारे में। किसके बारे में? स्वयं मतलब खुद के बारे में नहीं, स्वयं पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे, स्वयं के बारे में। ठीक है, तो जो स्वयं है, जो स्वयं का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है तो है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये स्वयं क्या करता है कि स्वयं ये ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए क्या करता है, एक मुक्त ऑनलाइन कोर्स। क्या है मुक्त ऑनलाइन कोर्स? मूक। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये मूक को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराता है। तो ये स्वयं का काम होता है। यानी अब जो लोग क्या कहते हैं, मान लो कि कॉलेज जाके या मतलब इसमें आमने सामने इंटरेक्शन लाइव नहीं होता है, इसमें वीडियोस पड़ी रहती हैं और उनको देख के आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो ये फ्री होता है, कुछ इसमें मतलब पैसा वगैरह नहीं लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, तो फुल फॉर्म से ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो ये नंबर हैं, ये नंबर आपके कटने नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो फिर बाद में पछतावा हो कि हमने इसका फुल फॉर्म नहीं देखा। क्योंकि कई बार होता है ना, हमको ज्ञान के बारे में नॉलेज होता है बट अगर उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो लगता है अरे कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं इसको एक कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिए ताकि लास्ट टाइम पेपर देने से पहले आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो क्या होता है ये ज्ञान? तो ये ज्ञान क्या होता है, ये वैज्ञानिक और तकनीकी मतलब शिक्षा को या एबिलिटी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, ये जो भारतीय छात्र हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या करता है, बोध कराने का काम कौन करता है, ये ज्ञान करता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है समन्वय। ठीक है, समन्वय का फुल फॉर्म है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये क्या करता है कि एक व्यावसायिक रूप में जो यूथ होती है, युवा होते हैं, उनको तैयार करने का काम करता है ताकि क्या कर सके, बेरोजगारी को कम कर सके। किसको कम कर सके? बेरोजगारी। किसको कम कर सके? बेरोजगारी को कम कर सके। ये इस वजह से क्या करता है, जो यूथ होती है, जो युवा वर्ग होते हैं, उनको व्यवसाय के लिए तैयार करने का काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इग्नू के बारे में। ठीक है, इग्नू काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है,
तो ये इससे भी हम कई सारे चीज़ें मटेरियल्स हमको मिल जाते हैं फ्री में। और ये फ्री एंड मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है। तो ये मेन काम इसका यही है कि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता को बढ़ाने का काम कौन करता है? इग्नू करता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। कौन सी कैसी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करेंगे दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित शिक्षण यानी NPTEL। किसकी बात करेंगे? NPTEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये इंजीनियरिंग शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम करता है। इसका मेन जो होता है वो इंजीनियरिंग लाइन से संबंधित होता है। और ये जो परियोजना है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। किसकी परियोजना है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। और ये इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये प्रयास करती है। यानी ऑनलाइन वेब या वीडियो या पाठ्यक्रम के माध्यम से ई लर्निंग की सुविधा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? NPTEL करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे NMEICT। किसकी बात करेंगे? NMEICT। ठीक है। यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, यानी ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक तरह से क्या करता है? ये डिजिटली रूप में वर्क करता है। यानी उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो शहरी होते हैं और जो ग्रामीण अध्यापक होते हैं उनको कंप्यूटर डिवाइस के प्रयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। अभी ये वर्तमान में इसलिए ज़्यादा लागू हो गया है कि आपने देखा होगा अब हर स्कूल में ये प्रोवाइड करा दिया गया है कि क्या होता है कि जो टीवी होती है वो कंप्यूटर वाली जो रहती है इलेक्ट्रिकल, वो क्या करते हैं उनके माध्यम से उनको चलाना, उनमें पाठ्यक्रमों को बच्चों को पढ़ाना। ठीक है। और उनमें एक तरह से उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है क्योंकि पहले जो टीचर्स थे उनको इतना ज़्यादा ICT का नॉलेज नहीं है। डिजिटली रूप में वो कंप्यूटर और बहुत ज़्यादा मोबाइल्स का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस ट्रेनिंग के थ्रू उनको समझाया जा सके किस तरीके से हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बनाया जाए, बच्चे और आसानी से चीज़ों को सीख सकें। इसके लिए ये चीज़ें होती हैं क्योंकि देखिए किताब और बोर्ड का केवल इस्तेमाल करके टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है, होती है लेकिन और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है ना। मोबाइल पे इस तरीके के 3D चीज़ें होती हैं कि उनको देख के उनको और सरल तरीके से, क्योंकि देखो बोर्ड में जो चीज़ें चल रही हैं और विथ आप जो उनको बता रहे हो वो दोनों जब मिक्स होंगे ना तो और चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी। तो वो क्या होता है? डिजिटली रूप में काम करता है। नेक्स्ट है कि NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेक्स्ट है NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया था। इसमें भी क्या होता है? इसमें संसाधनों का संयुक्त प्रयोग और विचार विमर्श ज्ञान को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए काम किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता और जो भौगोलिक क्षेत्र या पृष्ठभूमियों के जो छात्र मिलकर ज्ञान का समुच्चय यानी एक साथ मिलकर जो नेटवर्क स्थापित करते हैं वो क्या होता है? NKN होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वयं के बारे में, कुछ पीवाई की। स्वयं के बारे में तो अभी हमने जाना, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, IIM बेंगलुरु देश का ऐसा सबसे पहला संस्थान है जिसने ऐसे पाठ्यक्रम की क्या की, शुरुआत की, ठीक है। ये आप स्वयं के बारे में याद रखिएगा। देखो जो PY की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये हैं, ठीक है। क्या पूछा गया था कि एक शिक्षक सीखने को बढ़ावा देने के लिए यानी सीखने को, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए स्वयं को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना चाहता है ना। स्वयं को, स्वयं मतलब जो पोर्टल है उसको अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें मतलब उसमें लाना चाहता है, एकीकृत करना चाहता है। शिक्षक को छात्रों को स्वयं के किस बेनिफिट के बारे में बताना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ को सम्मिलित करना चाहते हैं अपने पाठ्यक्रम में, तो अब सम्मिलित करना तो है, लेकिन टीचर्स को, जो स्टूडेंट है उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई हम इसको मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम सम्मिलित कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है ना। तो वो लाभ बताना, मतलब इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अ टीचर वांट्स टू इंटीग्रेट स्वयं इनटू द करिकुलम टू इनहेंस्ड लर्निंग विथ ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ स्वयं शुड द टीचर हाईलाइट टू द स्टूडेंट, है ना। तो क्या बताएगा, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक निःशुल्क पहुंच, फ्री एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, और स्वगति में सीखना यानी सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, है ना। हम स्वयं से सीखते हैं ना, कोई ऐसा नहीं होता है ना कि सामने इंटरेक्शन लाइव होती है तो हम कुछ क्वेश्चन कर सके, कुछ पूछ सके, ये नहीं होता है। वीडियोस होती हैं, वीडियोस के माध्यम से हम स्वयं ही सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझने में दिक्कत हो सकती है, कि एक स्वयं पाठ्यक्रम को वीडियो घंटा की संख्या और संलग्नता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ना। तो यहाँ पे नंबर बताने हैं और नंबर ऑफ वीडियो आवर्स यानी वीक्स में होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिवर्णी शब्द स्वयं दर्शाता है। परिवर्णी एक तरह से मीन्स होता है, एक तरह से फुल फॉर्म्स पूछी जा रही, किसके बारे में, स्वयं के बारे में। अब देखो एग्जामिनर ऐसे ऐसे, इसी वजह से थोड़ा बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदी में यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं और जो इंग्लिश में दिए हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है पूछता क्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लें, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बेसिक इंग्लिश हर किसी को आती है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं बोलूँगी, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपके सिलेबस में है भी और पूछी भी जाती है, तो आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होगी और होनी भी चाहिए। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यानी युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय सीखने के जाल का अध्ययन करें। ये होता है स्वयं का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि स्वयं द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, मतलब स्वयं जो कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, ठीक है। ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा ही, ठीक है, यानी छात्रों को शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोध कराने के उद्देश्य से ज्ञान पोर्टल का निर्माण किया गया, और ये भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को क्या करता है, इन्हेंस करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे, और क्या करता है, एक तरह से नॉलेज और आइडियाज़ को ग्लोबली तरीके से इन्हेंस करने की कोशिश करता है ये ज्ञान। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से हटा दीजिए कि क्वेश्चंस जो मान लो उस बार स्वयं पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली गैपिंग कर कर के पूछे जाते हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए,
PYQs आई होप आपने लगा लिया होगा। रिवीजन का टाइम है, रिवीजन करते रहिए और मैं ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।